करोड़पति बनाने के लिए की जा रही थी पूजा, उसके हाथ में दिया नारियल, सिंदूर लगाया, गर्दन झुकाते ही पेचकस से उड़ा दी मुंडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आई राजस्थान जोधपुर से, जहां पर एक आदमी जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है। दरअसल बता दें कि 3-4 साल पहले की बात है और विनोद की शादी नहीं हुई थी। जब तक विनोद की शादी नहीं हुई थी, विनोद काफी ज्यादा खुश था, अपने माता पिता के साथ में रहा करता था। उसी समय पर विनोद के माता पिता की कुछ तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी, तो विनोद को एक सलाह देते हैं कि तुम्हारी अब जल्द से जल्द शादी करा देंगे, जिसके चलते विनोद की एक लड़की के साथ में शादी हो जाती है। शादी होते ही मानो उसके बुरे दिन शुरू हो गए थे। उसके माता पिता की मौत हो जाती है। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का उसे सहारा रह जाता है। उसके पास में जितने पैसे थे एक एक करके खत्म हो रहे थे। नई जॉब उसे मिल नहीं रही थी। आर्थिक रूप से काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। महिला अपने पति के साथ में थी, इसके चलते सुख दुख में उसका साथ दे रही थी, पर उसकी सास अपने दामाद से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आज की बात थी कि वह अपनी बेटी के पास में फोन करती है और फोन करके कहती है कि तुम उस गरीब के घर पर मत रहो, अपने घर पर आ जाओ। जिसके चलते माँ की बात को मानते हुए लड़की वहां पर चली जाती है, उसके साथ में रहने लगती है। जिसके बाद में विनोद अपनी पत्नी को 2 से 3 दिन के बाद में लेने के लिए जाता है, तो उसकी सास उसे साफ साफ मना कर देती है। सास का नाम ग्यारसी बताया जा रहा है और कहती है कि पहले करोड़ों रुपए कमाओ, तब जाकर मेरी बेटी को तुम्हारे हवाले करूंगी। जिसके चलते विनोद रोता बिलखता काफी बार माफी मांगने के बाद में यहाँ से चला जाता है, पर ग्यारसी अपनी लड़की को नहीं उसके साथ भेजती है। वह अकेला रहने लगा था। उसी समय की बात है और ग्यारसी के पास में विनोद का फोन आता है और कहती है कि ठीक है, करोड़ रुपए नहीं, तुम पैसे कमाने की ट्रिक ढूंढ लो। मैं तुम्हें एक आदमी का पता बताती हूँ और उसके पास में जाना, वह काफी लोगों की सारी समस्याएं दूर करता है और उसके पास में जाकर तुम बात करोगे उससे, वो तुम्हारी आर्थिक समस्या को भी दूर कर देगा। जिसके चलते वह चला जाता है। यह एक तांत्रिक का उसने नाम बताया था। तांत्रिक के इस ठिकाने पर जाता है। तांत्रिक काफी ज्यादा फेमस था, आसपास के लोगों की सभी समस्याओं को दूर किया करता था। विनोद भी जाकर बताता है मुझे आर्थिक रूप से तंगी आ चुकी है, मैं काफी कमजोर हो चुका हूँ आर्थिक रूप से। जिसके चलते वह कहता है कि ठीक है, 2 मंगलवार के पश्चात में, उससे अगले वाले मंगलवार तुम मेरे पास में आ जाना। विनोद भी तैयार हो जाता है और कहता है तांत्रिक की उस दिन एक पूजा होगी, उस पूजा के बाद में तुम्हारे अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे, तुम 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे। जिसके चलते वह घर चला जाता है। काफी ज्यादा खुश था कि अब उसके घर में पैसे आने वाले हैं। पैसे आने के बाद में अपनी पत्नी को मायके से लेकर आ जाएगा। 2 हफ्ते तक इंतजार करता है। बार बार अपनी पत्नी को फोन करके बताया करता था कि वह उस तांत्रिक के पास में जाएगा और वह तांत्रिक कोई पूजा करने वाला है। जिसके चलते उसके पत्नी भी काफी ज्यादा खुश थी। वह अपने पति से काफी प्यार किया करती थी। समय बीत चला जाता है। वह मंगलवार आ जाता है जिसके बारे में इंतजार किया जा रहा था और उस तांत्रिक के पास में पहुंच जाता है। तांत्रिक कहता है कि जिस पूजा के बारे में मैंने तुम्हें कहा था, वो उस पूजा की शुरुआत होगी। मुझे तुम्हें इस पूजा को करने के लिए तुम्हारे पास से कोई भी पैसे नहीं चाहिए, बस तुम्हें मेरा जो मैं बताऊं वो काम करते चला जाना है। लड़का तांत्रिक की सारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तांत्रिक उसे कहता है कि तुम्हें खूब शराब पीनी होगी, ये सबसे पहली विधि है। जिसके चलते वह शराब पीता है। ढेर सारी शराब पीने के बाद में तांत्रिक उसे कहता है कि तुम आओ यहाँ पर बैठ जाओ। उसने पूजा शुरू कर दी थी और उसके हाथ में नारियल दिया जाता है और तांत्रिक उसे कहता है कि चुपचाप बैठे रहना, ज्यादा शोर मत करना वरना पूजा सफल नहीं होगी। तांत्रिक उसे कहता है कि ठीक है, 5 मिनट के बाद में अब तुम आंख बंद कर लो। आंख बंद कर लेता है। जैसे ही वह नीचे गर्दन झुकाता है, तांत्रिक खौफनाक कांड कर देता है। तांत्रिक पास रखा हुआ पेचकस उठाता है और उसकी गर्दन के पीछे पेचकस मार देता है। जिसके बाद में तांत्रिक का साथी वहीं पर मौजूद था, वह भी वहां पर आ जाता है। एक के बाद एक बार उसे तेज दर हथियार मार कर बेरहमी से उसे घायल कर देता है। अपने साथी के साथ में मौके वारदात से फरार हो जाता है। 2 से 3 दिन तक पति का फोन नहीं आता है तो महिला चिंतित हो जाती है। पुलिस को इस मामले के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, छानबीन करती है और उस आदमी का शव मिलता है। जिसके चलते तांत्रिक को भी गिरफ्तार किया जाता है। तांत्रिक से पूरी सच्चाई पूछी जाती है तो तांत्रिक हैरान कर देने वाली सच्चाई बताता है और कहता है कि मैं भूत प्रेत की समस्या को ठीक किया करता था। इसकी जो सास है जिसका नाम ग्यारसी है, उससे मैंने 2.5 लाख रुपए उधार ले रखे थे। ग्यारसी के पैसे वापस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से ग्यारसी से मैं रिक्वेस्ट करने लगता हूँ, उसे माफी मांगने लगता हूँ कि अगले साल तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। पर ग्यारसी कहती है कि पैसे चुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे दामाद की हत्या कर दो, मैं तुम्हारे सभी पैसे माफ कर दूंगा। जिसके चलते मैंने इसके दामाद की हत्या की थी। पुलिस ये सुनकर हैरान रह गई, पैरों तले से जमीन खिसक गई कि दामाद की आर्थिक स्थिति जिस समय पर कमजोर हुई, सास ने उसकी मदद नहीं की बल्कि उसकी हत्या करवा दी। इस वारदात के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।